प्रेमी को सुनाने अंडमान की ओर। मैंने अपनी अंडमान यात्रा करने के लिए विशाखापट्टनम पहुंचा। वहां भाई दयानंदन और भाई विक्टर सुंदरराज दोनों मेरे इंतजार में थे। अंडमान नाम सुनते ही मन में ये सोचकर विस्मित हुए कि वस्त्रहीन लोगों से कैसे भेंट करेंगे और कैसे कार्य करेंगे। हम विशाखापट्टनम से SS राजीला नामक जहाज के द्वारा रवाना हुए। जहाज में कुछ खास भीड़ नहीं थी। द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने की वजह से हम तीनों के लिए एक ही कमरा में सब सुविधा प्रबंध किया गया था। बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करते ही केवल समुद्र का पानी दिखाई दिया। हमारा हृदय और आंखों में नमी ही नमी आंसू भर गई। आत्माओं के लिए संघर्ष करते हुए प्रार्थना कर रहे थे। जहाज कर्मियों से संपर्क बनाने की कोशिश करने लगे। दिन की यात्रा में किसी न किसी रीति से कुछ लोगों को सुसमाचार प्रचार करने की लालसा भी बढ़ गई। दिमाग में अंडमान का विचार प्रबल था। नजरें तो जहाज में प्यासे लोगों की ओर थी। हमारी तड़प बढ़ती गई। भोर को हमें जहाज के ऊपरी तला में मिलकर प्रार्थना करते, गीत गाकर अध्ययन करते देखकर एक युवक हमारे पास आकर पूछा, क्या आप मसीही हैं? हमारे उत्साह की कोई सीमा न रही। हमारे ही समान 4 जन का एक और दल वार्तालाप करते हुए हमने देखा। वे तो किसी फिल्म की पटकथा लिखते हुए तर्क वितर्क कर रहे थे। उनमें से एक गीतकार था। उस युवक ने उन्हें दिखाते हुए कहा, आप लोग कितने भिन्न हैं। एक झुंड के लोग फिल्मी कथा बैठकर लिख रहे हैं और इसी स्थान पर आप लोग बाइबिल अध्ययन कर रहे हैं। वो बाइबिल के बारे में अपनी जानकारी देना प्रारंभ किया। वो भी प्रतिदिन नया नियम से अध्ययन करता है। वो मुंबई का था और अपना नाम मोहन के रूप में परिचय दिया। हमने पूछा कि आप अंडमान क्यों जा रहे हैं? उसने कुछ मित्रों से मिलने का कारण बताया, परंतु मैं उससे संतुष्ट नहीं था, इसलिए कि उसके बोलने की शैली से लगा कि वो एक कट्टरपंथी है। धीरे धीरे उसने हमसे कई प्रश्न पूछना आरंभ किया। फिर उसने कहा, सभी बातों का निचोड़ और मूल आधार एक ही है। सब धर्म एक है। तब मेरा बहस करने वाला गुण शुरू हो गया तथा उसे बाधित करने लगा। मेरे साथ आए हुए पास्टर दयानंदन और भाई विक्टर सुंदरराज दोनों ने इस प्रकार की बहस की बातों से दूर रहने वाले हैं, अतः वे दोनों वहां से खिसक गए। यह देखकर वह जवान मेरे ही पीछे पड़ गया। उस रात्रि में कई किताब देकर पढ़ने के लिए कहा। तब सच्चाई पता चली कि वो बहाई धर्म का एक मिशनरी है। अंडमान उसकी मिशनरी यात्रा थी। बिना प्रकट किए वो मुझे जीतने की भरपूर प्रयास किया। उसके आंतरिक बातों को जानने के पश्चात मैंने उसके दिए हुए पुस्तक के उत्तर में 32 प्रश्नों का लिखित पन्ना दिया। मुझे स्पष्ट पता चला कि उसे बाइबिल की जानकारी बहुत कम है। केवल कुछ वचनों को बाइबिल से लेकर प्रयोग करने की आदत थी। जब उसे उचित प्रशिक्षित करके भेजा हुआ देखा तो हमारी कलीसिया की मिशनरी संस्थाओं की दयनीय स्थिति पर तरस आया। सुसमाचार पाए हुए हम निष्क्रिय होने के कारण अन्य धर्म के प्रचारकों का झुंड अपने कार्यों में गतिशील है। उसको सोच सोच कर मेरे अंदर का दुख आंसू का रूप ले लिया। बहाई धर्म मुस्लिम धर्म से उत्पन्न हुआ एक पंथ है। उसका सिद्धांत है कि कृष्ण, बुद्ध, यीशु, मोहम्मद और बहाउल्लाह सब मार्गदर्शक हैं। वित्तीय और राजनीतिक विभागों में उनके सिद्धांतों को फैलाने के उद्देश्य से कार्यरत है। बहाउल्लाह अफगानिस्तान के हैं। वो तो संसार से गुजर गया। हालांकि उसके अनुसार ही विश्व राज की स्थापना होगी। उसके लिए उसके सारे धर्म को एकत्र किया जाना होगा। उसके लिए उसके अनुयायी लोग बिना थके परिश्रम कर रहे हैं। अंडमान में सभा चलाने से पहले ही मोहन ने कई प्रकार के लोगों से मिलकर सांस्कृतिक सभा चलाकर अपनी शाखाओं को स्थापित किया, लेकिन उसके बाद हमसे मिलने में सक्षम न रहा। उसके सिद्धांत के कई पुरोहित रोमन कैथोलिक मठवास में शामिल होने के कई प्रकार के छवि प्रकट होती है। इसी के समान अहमदिया नामक दल भी मसीहियों के मध्य कार्य करके परमेश्वर के लिए धुन रखने वालों की छोटी छोटी कलीसियाओं को बर्बाद कर रहे हैं। इस प्रकार के 64 सेवकों मिशनरी को कश्मीर से बिहार राज्य में भेजे गए। उनमें से अधिकांश लोग अधिक शिक्षित हैं। प्यारो, यदि हम खामोश रहते हैं तो कैसे सच्चाई सुनाई जाएगी? आजकल वचन प्रचार नहीं करने वाली मसीही जागृत सभाएं अधिक हैं। शत्रु के प्रश्नों का उचित उत्तर देना नहीं जानने वाले अनगिनत हैं। सर दर्द, बुखार और दस्त की बीमारी
बीमारी के लिए ही प्रार्थना करते करते उपदेश के लिए समय का अभाव होने वाली सभाओं की संख्या भी अधिक है। अगर यही परिस्थिति रही तो गलत उपदेश सिखाने वाले बढ़ जाएंगे। यह क्या ही भला होता कि इसको समझकर प्रचार कार्य करते। 4 दिन की यात्रा के बाद पोर्ट ब्लेयर अंडमान में उतरे। वहां का दृश्य देखकर हम हक्के बक्के रह गए। हमने अनुमान लगाया था कि नग्न बदन वाले और आदिवासी होंगे, पर वहां हम ही लोग आदिवासी की तरह दिखाई दे रहे थे। रुपए की मान्यता अधिक नहीं थी। चारों तरफ सृष्टि की सुंदरता हमें अधिक आकर्षित कर रही थी, पर हम उसी में भूले नहीं रहे। हमें लेने के लिए आए भाई तंग कंचन मारानाथा कलीसिया के पादरी बनकर वहां थे, और भाई थॉमस इन दोनों से बारी बारी प्रश्न पूछना आरंभ किए। तब उनके द्वारा हमारे चारों तरफ जासूस सीआईडी के कार्यों का पता चला। हम परमेश्वर के जासूस के रूप में आए, परंतु हमको जासूसी करने वाले दल से क्या लेना देना था? इस प्रश्न के साथ उत्तर ढूंढने की स्थिति में अंडमान टापू कहने से पोशाक रहित आदिवासियों का टापू के रूप ही सबकी नजर में झलकता है। वहां पहुंचने से सारा विचार चूर चूर हो गया। हमारी स्थिति औरों के सामने खराब थी। पोर्ट ब्लेयर में ही अधिक जनसंख्या थी, परंतु आदिवासियों की संख्या कम थी। वे तितर बितर होकर बसे हुए थे। उनको उन्हीं की संस्कृति में रखना है और वे प्रदर्शनी वस्तु के रूप में ही रखने की सरकार की मानसिकता उनके मध्य सेवकाई में बाधा उत्पन्न की। वे यहाँ वहाँ बिखरी हुई स्थिति में पहाड़ और जंगल में बसने के कारण एक व्यक्ति को सुसमाचार प्रचार करने के लिए भी मन में धैर्य लगाकर कार्यशील और कठिनाई को सहने वाली प्रवृत्ति की आवश्यकता बहुत थी। यदि केवल उन आदिवासियों से ही मिलने के विचार हो तो वहाँ रहने वाले तमिल, आंध्रा, केरल, उड़ीसा, बिहार के आदिवासियों और बंगाल से आए हुए लोगों से मिले बिना कैसे रह पाएंगे। वहाँ कई प्रकार की मलयालम, तेलुगु, तमिल आराधनाएं चलती थीं। कई मसीही संस्थाएं सेवारत थी, परंतु सबों की बोलने वाली हिंदी भाषा में ना आराधना होती थी और ना ही कोई सेवक थे। इससे मेरा दिल और भी बैठ गया। निकोबारी आराधना और उनकी परंपराएं हमें अधिक चकित किया। हमने जाना कि एक जमाना था जिस समय लोग वस्त्र रहित थे। वे इंडोनेशिया से आए थे। उन्हें मसीह में लाने के लिए एक अंग्रेज मिशनरी कार्य किए और 100% लोगों को मसीही बनाए। बाइबल का अनुवाद भी किए। उनमें से कई लोग आज अच्छी और ऊंची पदवी में हैं। इन बातों को जानकर हम प्रफुल्लित हुए कि सुसमाचार की ताकत बहुत है। सामान्य रूप से आदिवासी लोग मंगोलीय जात के हैं, जो गीत गाने में निपुण होते हैं। अच्छे से गीत गाने की क्षमता रखने वाले डील डॉल में, रहन सहन में अंडमान के आदिवासियों से बिल्कुल भिन्न थे। तमिलनाडु के बिशप श्रीनिवास उनके पहले पादरी थे, जो अब नहीं रहे। उनकी पहुंच के विषय में सुनकर हम चौंक गए, क्योंकि उनकी अनुमति के बिना कोई भी निकोबार टापू में प्रवेश नहीं कर सकता था। इस परिवेश में हमें 1.5 माह वहां रहकर होने वाली महासु समाचार सभा के लिए दूसरों को तैयार करना था। हम उन सभाओं का प्रबंध की निगरानी करने के लिए भेजे गए थे। पहला सप्ताह हमारी आत्मिक परिवेश एक संघर्ष के रूप में था। प्राकृतिक माहौल तो मनभाऊ था, पर वहाँ का आत्मिक माहौल अति दयनीय था। कुछ ना समझने के कारण हमने परमेश्वर की शरण ली। आंखों में आंसू और दिल में आहें थी। ये भी पता न चला कि कैसे प्रार्थना करें। होवेगी बरकत की बारिश, होगी भरपूर। लेकिन एक सप्ताह के प्रार्थना के फल स्वरूप एकाएक द्वार खुलने लगे। दौड़ दौड़ कर बिना विश्राम परिश्रम करने का अवसर मिला। मेरा गेरुआ वस्त्र, हिंदी की अल्प जानकारी तथा हिंदी गीत से मुझे फायदा मिला। हिंदी गीतों को सुनने के लिए भीड़ की भीड़ जुट गई। जहाँ कहीं भी जाते थे वहाँ के छोटे झुंडों से अधिक स्वागत मिला। मैं कई लोगों के लिए साधु जी के रूप में परिचित हुआ। वचन का प्रचार सामर्थ्य के साथ होने लगा। पवित्र आत्मा बहुत लोगों पर उतरने लगा। परमेश्वर के लोग नए जन बनाए गए। हिंदू मुस्लिम भी मन फिराए। बपतिस्मा की आराधना चलाई गई और साथ में सभा का आयोजन होता रहा। जो भी हुआ उनको लिखने से कुछ समाज के लोगों को प्रभावित करेगा। बस यह मालूम चला कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर उसके आत्मा के द्वारा होगा। कुछ नवयुवकों में सेवकाई की भूख उत्पन्न हुई। उनमें से अधिक संख्या में आज लोग सेवकाई में पाए जाते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। सुसमाचार प्रचार सभा चलाने के लिए मारानाथा के रेवरन हेनरी जोसेफ अपने दल के साथ आए। वे दिन अंडमान के लिए अधिक आशीषमय रहे। भाई ओवन रॉबर्ट्स और रेवरन हेनरी जोसेफ दोनों परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए गए। लोग चकित हुए कि पोर्ट ब्लेयर में इस प्रकार की सेवा पहले कभी नहीं हुई।
हुई, परमेश्वर के नाम की महिमा हुई। तमिलनाडु से ही सारा संगीत वाद्य यंत्र लिए गया था। सभा में परमेश्वर की आशीष उतरी, परंतु वापस जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। कुछ लोग किसी न किसी रीति से वापस लौटने की परिस्थिति में तुरंत लौट गए। संगीत वाद्य यंत्रों को कम दाम में ही बेचना पड़ा। दल में से 4 जन जाने वाले थे। हमने कोलकाता होकर जहाज से यात्रा करने का विचार किया। हमारा झुंड तो ईस्टर पर्व के समय अंडमान में कई कलीसिया में कार्य कर चुका था। शरीर में थकावट के कारण हमारे मध्य में ही मनमुटाव हो गया। मुझे थोड़ी मार भी खानी पड़ी। इसे देखकर विश्वासी झुंड क्रोधित हो गए। फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह ही हमें संभालता रहा। बड़े आनंद और उमंग के साथ अंडमान से हम विदा हुए। कोलकाता पहुंचते पहुंचते हमारी हालत खराब हो गई। हम जहाज से उतरकर हावड़ा स्टेशन पहुंचते ही चेन्नई जाने वाली रेल प्रस्थान होने लगी। भीड़ तो अधिक थी, फिर भी धक्का देकर चढ़ गए। मेरे साथियों ने सोचा कि मैं चढ़ नहीं पाया, क्योंकि थोड़ी देर तक वो मुझे रेल डिब्बा में देख नहीं पाए। मैं थकान के मारे एक बेंच के नीचे सामानों के बीच में अच्छा से सो गया।